हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम आकांक्षा देव है और आप देख रहे हैं इंटेलेक्ट बूस्टर। जर्नल एंट्री ले रहे हैं, बट इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैं आज स्पेशली डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड को कैसे यूज़ किया जाता है जनरल एंट्री में, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो आज समझते हैं। और इससे पहले जनरल एंट्री के भी मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। एंड डू आस्क मी एनी डाउट इन द कमेंट बॉक्स। ये देखिए, ये मैं पार्ट्स में बना रही हूँ क्योंकि एक साथ बनाना मुश्किल हो रहा था। ये 1 जैन की एंट्री है। कमेंस बिजनेस विद कैश, एंड जो बिल्डिंग है ये भी इसका पार्ट है, आप देख सकते हैं 1 जनवरी ही लिखा हुआ है। ओके, तो इसका एंट्री होगी, ये आपको मैंने लेजर फॉलियो एंड इसका स्पेसिमेन मैंने बता दिया था, फॉर्मेट कैसा होता है। ये देखिए, हमने पहले भी किया हुआ है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कभी भी कमेंस बिजनेस विद कैश है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इसका रीज़न भी मैं दे चुकी हूँ। अब बिल्डिंग एड ऑन हुआ है, आपने बिल्डिंग भी बिजनेस में लगाया हुआ है, तो आपका बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल विद रिस्पेक्टिव अमाउंट्स। बिल्डिंग का अमाउंट है 1 लाख, ऊपर आप देख सकते हैं। कैश का अमाउंट है 1,75,000 और उसका टोटल आएगा क्रेडिट अकाउंट में जो कैपिटल आपके में आया है। ओके, नेक्स्ट है गुड्स परचेज फॉर कैश। ये भी मैं बता चुकी हूँ, परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। क्यों होता है वो प्लीज़ वो वीडियो में ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो इसका होगा कैश परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ये देखिए, पर इसका नरेशन ज़रूर लिखना है, गुड्स परचेज फॉर कैश। कैश में गुड्स परचेज हुआ है और उसका एंट्री। ओके, डेबिट और क्रेडिट का ये जो कॉलम बना हुआ है, इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैंने बनाया है, बट आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू राइट इट आउट, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, क्रेडिट के लिए टू यूज़ होता है, डेबिट को आप मेंशन करते हैं। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू रमेश, ठीक है। तो रमेश को मिला, इज अ रिसीवर, एंड क्या गया, सेल, मतलब गुड्स गए, व्हाट गोज आउट टू सेल्स। ओके, ये इजी है तो इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ, इसका पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, प्लीज़ वो वीडियो देखिएगा। पेड वेजेस, अब वेजेस को आप पे कर रहे हैं, ठीक है, तो हमेशा जो खर्चे हैं वो डेबिट होंगे, एंड जो गया आपके पास से क्या गया, कैश गया, तो वो क्रेडिट होगा। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, टू का मतलब होता है क्रेडिट, उसको डिनोट किया जाता है, डेबिट को हम मेंशन करते हैं, तो वेजेस पेड इन कैश। ओके, ये देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट टोटल होता है, दोनों इक्वल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो आपको पता ही है एंट्री क्या होगी। प्लीज़ मेरे बोलने से पहले एक बार सोच लीजिएगा अपने दिमाग में कि एंट्री क्या हो सकती है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इजी, अभी तक ये बहुत इजी है। नेक्स्ट, पेड फॉर ट्रेड एक्सपेंसेस, दिस इज एक्सपेंसेस, तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि पे कर रहे हैं तो पे करते हैं तो कैश जाता है। ओके, नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम रमेश, डिस्काउंट अलाउड इतना, ठीक है। अब आपको यहाँ पे डिस्काउंट कितना मिला है, 500, मतलब सॉरी आपने दिया है, यू आर अलाउइंग डिस्काउंट, ठीक है। तो कैश आपको कितना रिसीव हुआ, 29,500। आपने रमेश को कुछ बेचा था, पिछले एंट्रीज में जाके देख सकते हैं। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश, तो रमेश ने जब कैश दिया तो उसने 29,500 का दिया। आपने क्या किया, उसको डिस्काउंट अलाउ किया है, एंड कैश हमको इतना रिसीव हुआ है। टोटल ट्रांजैक्शन हुई है 30,000 की। ये पहले आप कर चुके हैं, ये पहले आप एंट्री देखेंगे स्लाइड में तो आपको पता चल जाएगा। तो अब इसका मतलब क्या होता है, यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आएंगे आपके एग्जाम में। आपने डिस्काउंट अलाउ किया ना, आपको नहीं हुआ है, आप कर रहे हो एज अ बिजनेसमैन, तो क्या होगा, अगर हम अपने एंड से डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो हमें, हमारे लिए वो एक्सपेंस है। डिस्काउंट अलाउड ट्रीटेड एज नॉमिनल अकाउंट। ओके, आप ये नोट भी कर सकते हैं, इसे हम नॉमिनल अकाउंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, यस, मैं आपको इसका वीडियो भी भेज दूंगी, इसका लिंक भी भेज दूंगी, जहाँ पे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी मैंने कवर किया हुआ है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसके रूल क्या है नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो डिस्काउंट अलाउड आपके लिए लॉस है,
ठीक है। जहाँ पे आपको 30,000 मिलने चाहिए थे वहाँ पे आप डिस्काउंट दे के 29,500 रिसीव कर रहे हैं, तो 500 का आपको लॉस हो रहा है डिस्काउंट देने पे। तो इसकी एंट्री कैसे होगी आप बताइए। डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो लॉस हुए। कैश आपको आ रहा है तो कैश इज कमिंग इन 29,500 का, और दे कौन रहा है, गिवर कौन है, रमेश। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रमेश। इजी। देखिए ये एंट्रीज के जो अमाउंट्स है वो प्लीज ध्यान से देखिएगा। कैश जो हमें मिल रहा है, हमें हमारे जेब में कितना आ रहा है 29,500, हम डिस्काउंट कितना दे रहे हैं जो हमारे लिए लॉस है 500, और रमेश कितना दे रहा है 30,000। ओके। नेक्स्ट, परचेस अकाउंट डेबिट टू सुधीर। ये मैंने इसलिए डायरेक्टली बता दिया क्योंकि इजी है। गुड्स परचेस फॉर सुधीर। जब भी किसी का नाम मेंशन होता है तो हमेशा याद रखिएगा कि वो क्रेडिट पे हो रहा है। ये बहुत बड़ा हिंट है। अगर आप हमेशा लिखा होता है, देखिए ऊपर भी लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स परचेज फॉर कैश, तो वो कैश ट्रांजेक्शन है। अगर किसी का नाम आ रहा है किसी पर्सनल अकाउंट का, दैट इज ऑन क्रेडिट। यहाँ लिखिए, मैंने नरेशन में लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम सुधीर ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो वो 27,000 में फ्रॉम सॉरी फॉर लिखा है, वो फ्रॉम है। तो सुधीर से गुड्स परचेज किया क्रेडिट पे। ठीक है। कार्टेज पे ही आपको मैंने बताया जो भी खर्चे हैं वो डेबिट होंगे और कैश क्रेडिट होगा, क्योंकि कैश इज गोइंग आउट। सो हियर कैश अकाउंट डेबिट, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। जब भी हम कैश को पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। ओके। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग अकाउंट हमेशा डेबिट होगा टू कैश। ये ठीक है। अब यहाँ पे वही बता रहा है गुड्स यूज फॉर हाउस होल्ड। अब यहाँ पे देखिए पर्सनल यूज़ की एंट्री परमानेंट है ड्राइंग टू कैश, मगर अगर अपने हाउस होल्ड के लिए यूज़ कर रहे हो तो उसको भी हम ड्राइंग ही बोलेंगे क्योंकि वो भी उसका यूज़ है, मगर वो कैश के बिहाफ पे नहीं, मतलब आपके दूसरे चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, तो उस पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। देखिए इसमें भी ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, ड्राइंग अकाउंट ही डेबिट होगा जो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है। इसमें क्रेडिट क्या होगा, इसमें क्रेडिट होगा परचेज अकाउंट। प्लीज़ इसको हाईलाइट ज़रूर करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन होती है और बच्चे ऑलमोस्ट गलती करते हैं। तो परचेज अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि ट्रांजैक्शन जैसे इसमें क्या हो रहा है कि रिजल्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन द नेट अमाउंट ऑफ परचेज ऑफ द बिजनेस इज रिड्यूस्ड। इसमें परचेज के जो अकाउंट है उसमें से उसका अमाउंट रिड्यूस होगा, इसमें परचेज में इम्पैक्ट पड़ेगा, इसीलिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ नोट डाउन करिएगा। अभी देखिए, अब यहाँ पे फिर आ रहा है कैश पेड टू सुधीर एंड डिस्काउंट अलाउड। देखिए दोनों जगह पे डिस्काउंट अलाउड था, यही आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड दोनों जगह अलाउड यूज़ हुआ है, पर कैश का ट्रांजैक्शन अलग है। वहाँ पे आपने कैश पे किया था, अब यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है। आपको याद होगा पिछले उसमें जाएंगे तो 27,000 का आपने क्रेडिट पे परचेज किया था। ओके, क्रेडिट परचेज किया था सुधीर से। तो इसमें क्या होगा, सुधीर इज अ गिवर, सुधीर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, कैश आपको पे कितना करना है 26,700 पे करना है। डिस्काउंट आपको मिला है, तो जब मिला है तो आपकी इनकम हो गई, आपका प्रॉफिट हुआ, तो वो हम क्रेडिट करेंगे अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट्स रूल। ठीक है, तो देखिए एंट्री कैसे होएगी। सुधीर अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कैश गया, आपने कैश पे किया, आपको इनकम मिली, आपको डिस्काउंट मिला। ठीक है, और रिसीवर कौन है, सुधीर, सुधीर को मिल रहे हैं ना पैसे, तो सुधीर इज द रिसीवर। ओके, इसका टोटल इम्पैक्ट पर्सनल अकाउंट में आता है, जो भी सुधीर या जो भी किसी पर्सन का नाम है, इनका इम्पैक्ट उस पर आता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल वीडियो ध्यान से देखिएगा। कोई और डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और भी आप चाहते हैं कि मैं कोई सीरीज़ या कोई और क्वेश्चन सॉल्व करूं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दीजिएगा, मैं वो ज़रूर वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी।
Please subscribe my channel and press the bell icon.